हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रति यादव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं और स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है। मैंने सुबह उठ के झाड़ू वगैरह लगा के जो है चाय वाय पिया और खाना बनने के बाद यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ और बाबू को भी खिला दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नहा लेती हूँ और बाबू को भी नहला देती हूँ और उसको सुला देती हूँ ताकि मैं स्टडी कर सकूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबू मेरी जो है सो गई और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइमर ऑन करती हूँ और यहाँ पर मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। अभी मैंने अपना स्टडी टेबल भी बना रखा है, लेकिन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल जो है अपना बेड पे ही बैठ के बाबू के साइड में ही बैठ के जो है पढ़ने में मतलब कंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर पे उठती रहती है, कभी उसको फीडिंग भी कराना रहता है। तो ऐसा करते करते जो है मुझे स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अभी जो है CDP का जो नोट्स मैंने बनाया था मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। मुझे फिर दोपहर में थोड़ा भूख लग जाता है तो मैं यहाँ पर अंगूर खाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर बाबू भी सो के उठ जाती है। तो बाबू जब सो के उठ जाती है तो उसके साथ ही मैं यहाँ पे नोट्स भी बनाती रहती हूँ, क्लास करती रहती हूँ और नोट्स भी मैंने यहाँ पे बनाया था। तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स को देख रही थी और रिवाइज़ भी कर रही थी और देख सकते हैं साथ में बाबू भी जो है खेल रही थी। और मोबाइल एक ही है तो फ्रेंड्स इसी मोबाइल में मुझे देखना भी पड़ता है सचिन सर का क्लास, और इसी से मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है सचिन सर का ये CDP का थ्योरी वाला क्लास है जो कि लगभग पूरा 4 घंटे का है। तो आज मैंने इस क्लास को जो है लगभग 2 घंटे का कर लिया था। तो यहाँ पर 2 घंटे यानी पौने 3 घंटे पूरा 3 घंटे का स्टडी मेरा हो गया था। और दोपहर हो जाती है तो मुझे भूख लगती है, तो यहाँ पे मैंने जो है जूस बनाया था चुकंदर का, तो वो मैं पीती हूँ और बाबू को भी थोड़ा सा पिलाती हूँ। यहाँ पे मैं फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ क्योंकि मैंने बुक रीड नहीं किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं बुक रीड करने के बाद यहाँ पे टाइमर चेक करती हूँ और फिर शाम हो जाता है। शाम जैसे होता है यानी कि ट्यूशन के बच्चे आने वाले होते हैं तो मैं थोड़ा अपने रूम को ठीक करने लग जाती हूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे यानी मेरी बाबू और मेरा भांजा ये लोग आपस में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से बुक पढ़ रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, आप भी देखिए। बड़ी वाली, छोटी वाली, 20 सबसे बड़ी है और एक ये वाली सही है। तो हमको ये अब तुम एक किताब। तो देखा आपने ये लोग कितने अच्छे से बुक पढ़ रहे थे। मतलब ये बात कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही है कि छोटे बच्चे जो है अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं और इसी से उनका अधिगम होता है। तो आप सबके आसपास भी अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके सामने आप अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए ताकि वो अच्छी चीज़ें सीखें आपसे और उनको अच्छा माहौल देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप शिक्षा जगत से या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप थोड़ा अपने व्यवहार में भी उस चीज़ को लेके आइए। मैं यहाँ पे फिर से जो अपने स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। रूम को मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया क्योंकि ट्यूशन के बच्चों को आने में थोड़ा टाइम था। तो मैं यहाँ पे जो अपनी बुक लेके बैठ जाती हूँ, DLED की ही बुक। तो जो भी नहीं जानते हैं कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का किसी का कमेंट आता है कि आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो मैं पेपर 1 की तैयारी कर रही हूँ CTET का। और मैंने अभी कोई कोर्स भी परचेज़ नहीं किया है, मैं अभी ऑनलाइन फ्री कोर्स जो होता है वही कोर्स चेक कर रही हूँ। तो आई होप आप सभी को मेरे क्वेश्चन मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ट्यूशन पढ़ाने के बाद रात में खाना बनता है और फिर हम लोग खाना खाते हैं। नेक्स्ट डे का ब्लॉग भी मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट डे जो है मुझे कॉलेज जाना होता है। अभी मेरे कॉलेज की जो छुट्टी चल रही है क्योंकि मैं DLED कर रही हूँ तो हमें कॉलेज जाना था, कॉलेज में मुझे कुछ काम था। तो देख सकते हैं बाबू मेरी छोटी है तो इसलिए मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। वो रोना चालू कर देती है तो इतना रोती है कि बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तो उसको भी साथ में लेके जाना होता है। तो ये है मेरे कॉलेज का लाइब्रेरी। तो देखिए अभी कॉलेज की पूरी छुट्टी पड़ी हुई है तो कॉलेज में अभी कोई नहीं, बस टीचर्स हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने थे, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। तो मैं आपको अपने कॉलेज के बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना बड़ा कॉलेज है। और मेरा काम हो जाता है और कुछ काम मुझे कोर्ट में भी रहता है तो यहाँ पर मैं आती हूँ। तो ये जो है यहाँ का कोर्ट का एरिया है, मुझे कॉलेज से रिलेटेड काम रहता है। उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। घर पे आते ही थोड़ा आराम करती हूँ, फिर जब तक ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाती हूँ। तो देख सकते हैं ट्यूशन के बच्चों के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके साथ तो मेरा बहुत मतलब मैं यहाँ भी फ्रेंड्स गाँव में रहती हूँ, यानी कि जो मेरा ससुराल है वो गाँव में है। तो इन बच्चों से मुझे बहुत सी चीज़ों का पता चलता है कि गाँव में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बहुत सी बातों का पता चलता है। और फिर शाम हो जाती है
तो फिर मैं अपने रूम को जो है ठीक करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से आई थी तो थक ही गई थी, लगभग कॉलेज जो गए थे। उसके बाद यहाँ पे शाम हो जाती है तो मैं मुँह हाथ धो के जो है भगवान जी की पूजा करती हूँ, सांस देती हूँ। और इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये खेती का टाइम चल रहा है, तो इस समय जो है दाल वगैरह का सीज़न है। दाल वगैरह मतलब ऊपर ये छत पे सुखाया गया है, दाल उगाया गया है, मसूर दाल ऐसा कुछ। तो जो भी गाँव से होंगे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर मेरी बेटी को बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद शाम हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। तो यहाँ मेरी ननद जो है रोटी बेल रही है, मैं यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ, बगल में सब्जी भी बन रहा है। और यहाँ पे हम लोग सलाद भी जो है काट देते हैं और हमारा रात का खाना इसी तरीके से हो जाता है। और बस यही फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।